तो मेरा मुद्दा ये है कि हम बाहर से गाड़ियाँ लाते हैं कस्टमर के लिए, नई गाड़ी, बिल्कुल फ्रेश गाड़ी, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कटता है बाहर, जिस स्टेट से भी हम गाड़ी उठाएंगे उसका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कटता है श्रीनगर के लिए या JNK के किसी भी कोने के लिए, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर चढ़ता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो क्या मुद्दा है कि 9% टैक्स है गवर्नमेंट का, नई गाड़ी पे 9% टैक्स देना है गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे, ठीक है। जो भी हम बाहर से गाड़ी लाते हैं, 1 अप्रैल से क्या हो गया कि 1 अप्रैल से TC ने नया कानून निकाला, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने, जो भी बाहर से गाड़ी खरीद के लाएगा उसको 3% एक्स्ट्रा टैक्स देना है रजिस्ट्रेशन पे, खाली रजिस्ट्रेशन पे। कस्टमर हर कोई टैक्स देता है, ये कस्टमर की फाइल है, ठीक है। कस्टमर ने IGST दिया है 2,28,000 और 17% सेस दिया है 1,38,000। RTO टैक्स देना है इसको 1,06,000 रुपया रजिस्ट्रेशन करने के लिए, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। और काउ ग्रास भी हम बाहर देते हैं 1,000 रुपये, काउ ग्रास यानी कि गायों का खर्चा हमें देना पड़ता है 1,000 रुपये, ठीक है। हम बाहर से हर कोई गाड़ी लाते हैं, इसमें टोटल टैक्स बनता है RTO लेके 4,73,614 रुपीज़, ठीक है, ये टैक्स बनता है। हमें RTO साहब और TC साहब ने ये कानून निकाला है कि 3% आपको फाइल में एक्स्ट्रा पैसे देने हैं जो भी बाहर से गाड़ी खरीदेगा, RTO टैक्स 3% ज़्यादा देना है। मुझे बताइए सर, ये कौन सा कानून है, 3% ज़्यादा देना है गाड़ी का? ये गाड़ी का बनता है, ये क्रेटा गाड़ी है, इसमें 1,06,000 9% का टैक्स निकला है और 36,000 इसको अलग सा टैक्स बनता है, पेनल्टी में वो लगता है। आपने बाहर से गाड़ी क्यों खरीदी? कस्टमर की मर्जी है, कस्टमर कहाँ से गाड़ी खरीदेगा? वो इंडिया के किसी भी कोने से खरीद सकता है, हिंदुस्तानी बंदा है, एक संविधान, एक प्रधान है, एक GST है, 1 इंडिया 1 टैक्स है। तो फिर ये नाजायज बात क्यों कर रहे हैं 3% एक्स्ट्रा टैक्स देना है? ये तो गलत हुआ ना कस्टमर के साथ। हर कोई चाहता है कि मुझे कहां से फायदा आए, ठीक है, मुझे कहां से फायदा आए। अगर आप भी जाओगे गाड़ी खरीदने के लिए, आप पहले 10 डीलरों के पास जाओगे, मुझे कहां से प्रॉफिट मिलेगा, चाहे 10,000 का 15,000 का प्रॉफिट मुझे कहां से मिलेगा? तो कस्टमर को 36,000 रुपीज ज्यादा देने हैं, क्यों देने हैं? ये तो गलत बात है ना। और हाँ, अगर चलो गवर्नमेंट को अब लेने भी है 12% जो बाहर से गाड़ी लाएगा, तो उसमें दीजिए ना, बराबर एक ही दीजिए ना टैक्स, RTO टैक्स 12%। ये मत ना काटिए, 9% एक में काट रहे हो आप टैक्स, 9% आपको RTO टैक्स देना है और 3% आपको पेनल्टी देनी है। बाहर से गाड़ी क्यों ली? उसका रिसिप्ट नहीं देते, उसके रिसिप्ट भी देते हैं 3%, मगर वो पेनल्टी का देते हैं, वो RC पे नहीं रहता है। कल जब RC बनेगी इस गाड़ी की, इसमें सेल अमाउंट चढ़ेगा, गाड़ी का अमाउंट कितना है और RTO टैक्स 1,06,000 है, जो अलग से 3% का रिसिप्ट है वो क्यों नहीं इस पे चढ़ेगा? इसने 12% टैक्स दिया है गाड़ी का। इसी मुद्दे पे हमें बात उठानी है, आपके वसादत से हम पहुंचाना चाहते हैं आला हुकामों तक ये बात, अपने CM तक, अपने LG तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर ये जुल्म है क्यों है? दिल्ली में कोई आता है, वो राजस्थान का बंदा आता है, वो दिल्ली से गाड़ी खरीदता है, UP का बंदा आता है, वो दिल्ली से गाड़ी खरीदता है, चंडीगढ़ से गाड़ी खरीदता है, उसको क्यों लगेगा एक्स्ट्रा टैक्स? फिर गवर्नमेंट ने क्यों रखा है ये जो इसमें टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है? फिर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन बाहर से बंद कराओ भाई, कश्मीरी को गाड़ी मत दे दो यहाँ से। हम भी इंडियन हैं, हम कौन से बाहर से आए हैं? हमने कौन से लंदन से, दुबई से गाड़ी लाई, इसमें 3% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा? ये तो इंडिया से गाड़ी उठाई हमने। हमें एक चीज मसला है कि हमारे अपने पैसे हैं, हम कहीं से भी गाड़ी उठाएंगे, इंडिया के किसी भी कोने से भी गाड़ी उठाएंगे, चंडीगढ़ से उठाएंगे, दिल्ली से उठाएंगे, चेन्नई से उठाएंगे, हमारे पैसे हम कहाँ खर्च करेंगे? ये हमारा मसला है। हम क्यों यहाँ के डीलर से गाड़ी उठाएंगे? ये आप हमें मजबूर कर रहे हो, यहाँ के डीलर से गाड़ी उठाओ। हमें यहाँ के डीलर से नहीं उठानी है गाड़ी, हमें बाहर के डीलर से गाड़ी उठानी है। वो हमें कमाने देता है कुछ, यहाँ का डीलर 10,000 भी स्कीम नहीं देता है, बाहर के डीलर हमें 40,000 रुपये स्कीम देते हैं। हम कस्टमर भी बचता है, हम भी बचते हैं, हम अपने प्रॉफिट को GST दे रहे हैं। हमें सोचना है ना, हमें कहाँ से प्रॉफिट कमाना है। हर कोई निकला है कमाने के लिए। मैं एक बंदा हूँ, मैं गाड़ी का डील करता हूँ, मैं GST देता हूँ गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स देता हूँ अपना। मुझे नहीं सोचना है मुझे कहाँ से पैसे कमाने। कोई गलत काम नहीं करते, कोई 2 नंबर का काम नहीं करते, अपना काम करते, अपनी मेहनत की रोटी कमाते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मसला ये है कि मुझे गाड़ी लेनी थी। मैं गया था कंपनी पे, यहाँ की कंपनी, श्रीनगर की कंपनी पे। उन्होंने मुझे वेटिंग बोला लगभग एक महीना, और कोई स्कीम नहीं बोली। फिर मैं वहाँ से निकला और उनसे मैंने प्रोफार्मा भी लिया है, वो मेरे पास है।
फिर मैं ये नूर मोटर्स के पास आया, मैंने इनको बोला कि मुझे गाड़ी चाहिए। इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा, 1 दिन में दे दूंगा। मैंने बोला स्कीम, इन्होंने बोला स्कीम भी है, चाहे 40,000 या 50,000 इन्होंने दे दी। मतलब अच्छे तरीके से इन्होंने मेरे साथ ट्रीट किया। तो गाड़ी भी अभी मेरे पास ही है। अब मसला पड़ गया, ये आरटीओ वाले बोलते हैं 9+3, 9% तो यहाँ का लगता है, जो टैक्स लगता है 9%। लेकिन ये बोलते हैं कि अगर आपने बाहर से गाड़ी लाई है, इसमें 3% एक्स्ट्रा देने हैं। मैं बोल रहा हूँ क्यों, मुझे क्यों, मैंने तो वहाँ से कोई अल्लाह बचाए चोरी तो नहीं की है, उनको भी पैसे दिए हैं, जीएसटी वगैरह जो भी टैक्स लगते हैं वो मैंने सारे दे दिए हैं। अब मसला यही है, मैं भी बोलना चाहता हूँ कि यहाँ के हुकाम से कि ये तो मुझे लगता है ये तो सरासर गलत है, मेरे दिमाग से ये सरासर चोरी है। आपने डीलर से बात की? डीलर के साथ मैंने बात की, ये तो इनका कोई मसला नहीं, ये तो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट लेती है। अब मैं इनको बोल रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को, अगर आपको 12% लेनी, लेकिन वो तो ऐड करो ना, आरसी में ऐड होनी चाहिए। ऐड तो होते हैं 9%, 9% के हिसाब से 1,06,473 बनते हैं। 36,000 क्यों दूं मैं एक्स्ट्रा? बस मसला यही है, बाकी गाड़ी तो मेरे पास है। 3% इसमें आरसी में नहीं आता है, उसका अलग सा रसीद बन जाता है। जी थोड़ा सा बताइए आपने। वो 3% बनते हैं, वो उसको बोलते हैं मुझे ये देने हैं पेनल्टी। मैंने बाहर से गाड़ी क्यों ली है, मसला यही है। मैंने बाहर मतलब क्या, मैंने इंडिया से ली है। अब श्रीनगर से नहीं ली, मैंने दिल्ली से ली, जयपुर से ली, हिमाचल से ली तो इंडिया से ही है ना। मसला आपके कहने का मतलब वो 3% ना आरसी में इंक्लूड होते हैं ना उसका रसीद मिलता है, ना वो 3% आरसी में इंक्लूड होते हैं, ना उनका कोई रसीद होता है। रसीद वो देते हैं, अलग 3% का देते हैं, लेकिन वो ऐड नहीं होती है आरसी में। मसला यही है, मसला है अगर हम 3% देंगे, ठीक है ले लो, अगर है कानून तो चोरी छुपे क्यों देने हैं, ऐड क्यों नहीं हो रहे? तो आपको लगता है ये 3% लेके वो ज्यादती कर रहे हैं? बहुत ज्यादा ज्यादती है, ये मनमानी है, पता नहीं किनके बिहाफ पे ये लेते हैं। अल्लाह ताला सच जानता है क्यों करते हैं हमारे साथ ऐसा। हम तो कस्टमर है, हमारी अपनी मर्जी है, हम यहाँ से लाए वहाँ से लाए। देखिए मैं आपको एक मिसाल बताऊंगा, हम सर्दियों में दिल्ली जाते हैं, वहाँ से हम कपड़ा लाएंगे तो वैसे लाते हैं, यहाँ के जो सिने वाले होते हैं वो हमें बोलेंगे नहीं वहीं से सिलाओ, नहीं होगा ना, ये ऐसी ही बात होगी। ये बोलते हैं गाड़ी क्यों लाई बाहर से, इसके लिए आपको ये 3% देने। मसला यही है, मसला और कुछ नहीं है।